गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हम करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले हम यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए ऊपर साइड पे जा रहे थे। उसके बाद मार्केट में एक बड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिली, वापस से सेम इंटेंसिटी का बाइंग का मूव होता हुआ नजर आया इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल के आसपास से। अभी मार्केट इसके हायर साइड पे ही यहीं पे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे प्रॉपर एक कंसोलिडेशन हम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे एक वी शेप रिकवरी करने के बाद हायर साइड पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। और वैसे भी कल हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पे जिगजैग मूव हो चुके हैं, दोनों वी शेप रिकवरी हो चुकी है, बड़े बड़े मूव हो चुके हैं दोनों साइड के, तो हम ज्यादा कोई बड़ा मूव प्लान नहीं कर सकते बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए। यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाता है तो ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ ही रह जाएगा, जहां पे बीच में हम थोड़ा सा जिगजैग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। अभी मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है दो बड़े बड़े मूव करने के बाद। तो जब मार्केट वापस से जैसे कल के दिन गैप अप वगैरह खुल जाता है, 250 वगैरह के लेवल को क्रॉस करना चालू करता है, तो इसके ऊपर एक बाइंग का मूव हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले का ट्रेंड भी हमारा बाइंग साइड में बना हुआ था, प्रीवियस मेजर ट्रेंड भी हमारा बाइंग में बना हुआ था। उसके बाद हम यहाँ पे करेक्शन लिए, फिर यहाँ पे होल्ड किए, वापस से बाइंग में गए, फिर यहाँ पे करेक्शन लिया, वापस से स्ट्रॉन्ग बाइंग में आया। अभी यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो इसके ऊपर कुछ निकलता है तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है 250 वगैरह के ऊपर, वहीं पे जैसे मार्केट फ्लैट खुल के नीचे निकल रहा है या डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उस केस में हम थोड़ा सा पहले सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फिर जब मार्केट बाद में स्ट्रेंथ दिखाएगा, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह क्रॉस करेगा, तब हम अग्रेसिव होकर बाइंग के बारे में पार्ट रख पाएंगे। तो यही मेरा सिंपल सा ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है कल के लिए। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है इसी जोन के आसपास कहीं पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग होती हुई रह सकती है। जहां पे एक पॉइंट मैंने आपसे और डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बार हम 200 का लेवल का ब्रेकडाउन करें और वापस से ऊपर आ गए, तो अगर मार्केट 200 के नीचे आता है तो कुछ पॉइंट्स की सेलिंग हमें दिखा सकता है यहाँ पे। तो मार्केट एक्जैक्टली वैसा ही करता हुआ नजर आया। उसके बाद एक बाइंग में अच्छा मूव देखने को मिला, फिर धीरे धीरे करते हुए मार्केट पूरा सेलिंग में आ चुका है। जहां पे ये जो आसपास के बायर्स बैठे थे उनको तो मार्केट ऑलरेडी हटा चुका है, क्योंकि 51,000 के लेवल के नीचे तक भी मार्केट जाता हुआ नजर आया। फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिल रही है। अब कल के लिए किस तरह से प्लान रख सकते हैं, सबसे पहले साइड ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहां पे आज के दिन फ्लैट खुला, फ्लैट के बाद नीचे गया और वापस ऊपर रिकवर करता हुआ नजर आया। तो अगर मार्केट यहीं कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है, नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर हमें सेलिंग में ही प्लान करते हुए चलना होगा। वापस से मार्केट इस तरह से नीचे आएगा और वापस ऊपर रिकवर करेगा, उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। या जैसे मार्केट फ्लैट खुल के डायरेक्टली ऊपर निकल रहा है, तो 200 वगैरह का 250 का लेवल जब क्रॉस होता है, ये जोन जब क्रॉस होता है, तब इसके ऊपर हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट इस जोन वगैरह के ऊपर कहीं पे गैप अप खुल जाता है, तो जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनकी पोजीशन थोड़े से खतरे में आ सकती है। तो इसके ऊपर हमें एक बाइंग का मूव अगर देखने को मिलता है, जैसे मार्केट यहाँ कहीं पे खुला, अगर खुलते ही इमीडिएटली सेलिंग में आ रहा है, तब तो हमें रुकना है, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। पर अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है बाइंग में, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन मार्केट बैक टू बैक इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस करता रहा। तो अगली बार अगर इसको क्रॉस करना चालू करते हैं, तो फ्लो में यहाँ पे 500 का लेवल भी आ रहा है, इसके ऊपर एक अच्छा मूव मिल सकता है। डायरेक्टली गैप डाउन का केस ऐसा रहेगा, जो यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स वगैरह आए हैं एंड में, और नीचे के जो बायर्स वगैरह बैठे हैं वो थोड़ा सा खतरे में आ सकते हैं। फिर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो लेवल आ रहा है वो यहाँ पे 700 के आसपास, इस जोन के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो छोटी मोटी पहले सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करता है। तो फिर इस जोन के आसपास हमें ट्रेल करने की जरूरत है, क्वांटिटी उसमें कम रहेगी, और उसको जब ब्रेकडाउन करते हैं इस इंपॉर्टेंट जोन को, एग्जैक्ट लेवल रहेगा 560 वगैरह के आसपास, तब फिर यहाँ पे एक डायरेक्शनल मूव हमें सेलिंग में अच्छा देखने को मिल सकता है। सो सिंपल सा एक लाइन में प्लान ऐसा ही है। यहाँ पे बड़े बड़े मूव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। अगर वापस से गैप अप वगैरह खुल के ऊपर निकलता है तो बाइंग में अच्छे मूव मिल सकते हैं। यहीं पे बीच में पड़ा रहता है तो थोड़ा सा हमें जिगजैग के लिए प्लान करते हुए चलना होगा। उसमें हम प्रोबेबिलिटी का हेल्प ले सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग में गया तो वापस ऊपर आया, तो अगर सेलिंग में जा रहा है तो फिर थोड़ा सा सेलिंग के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन आएगा, यहाँ पे इस जोन के आसपास हमें ट्रेल करने की जरूरत है। फिर इसके नीचे अगर निकलते हैं तब यहाँ पे फर्दर सेलिंग हमें और देखने को मिल सकती है, जहां पे ये लोज वगैरह भी टेक डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करता रहा फोकस रखूंगा। यहाँ पे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसके आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। इसके नीचे 715 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपर साइड पे यहाँ पे 347 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। उसके ऊपर फिर यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 750 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को डिस्कस करें, सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताएं कैसी रही आपकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, या फिर किसी अदर इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। मैंने पर्सनली बैंक निफ्टी में कहां पे ट्रेड प्लान किया, कहां पे एंट्री करी, कहां पे एग्जिट करी, और क्या उसके पीछे का कंप्लीट माइंडसेट था। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट जो आपको ऑप्शन बाइंग में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, उसकी एक कंप्लीट छोटी सी वीडियो बना के मैंने मेन वाले चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करी है, एक सरप्राइज है बेसिकली आपके लिए, जिसके रिगार्डिंग आप बहुत लोग बोल रहे थे कमेंट में, तो वो मैंने वहां पे फुलफिल करने की कोशिश करी है। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जिसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। जिस रिगार्डिंग आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे, वो मैंने फुलफिल करने की कोशिश करी है, जिसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को अगर डिस्कस करते हैं,
तो इस जोन के आसपास से हमने जहां से ब्रेकआउट किया था, अभी उसी जोन के आसपास हम खड़े हुए हैं, जहां पे इस तरह से आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक करेक्शन के लिए मार्केट आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। तो कल के दिन जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ बड़ा सा गैप अप वगैरह खुलता है 25,000 वगैरह के ऊपर, फिर ऊपर निकलना चालू करता है, तो बाइंग में एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। अदरवाइज जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाई है, इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल का यहाँ पे एक केस देखने को मिल रहा है, जहां पे कल एक कंफ्यूजिंग डोजी टाइप कैंडल बनाई थी, उसके अंदर में आज हम घूमते रहे। तो अगर यहीं पे मार्केट बीच में घूमता रहता है तो 25,000 का लेवल पास में है, तो यहाँ पे मार्केट जिगजैग करता हुआ रह जाएगा, उसमें हमें अच्छा मूव नहीं मिलेगा। डायरेक्टली मार्केट उसके ऊपर कुछ निकलता है, गैप अप वगैरह खुलता है, तब हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जैसे मार्केट फ्लैट खुल के नीचे निकलता है तो सेलिंग में प्लान रख सकते हैं। डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो 5-7 मिनट हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट नीचे निकलता है 800 वगैरह के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तब हम सेलिंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से सेलिंग चल रही है, फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक्सटेंड हो जाएंगे, फिर उसी फेवर में हम प्लान कर रहे होंगे। ज्यादा अच्छा वो रहेगा गैप डाउन खुल के अगर मार्केट 800 वगैरह के आसपास से वापस से ऊपर आता है तो छोटा मोटा मूव हमें बाइंग में देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हमने डिस्कस किया था और मार्केट एक्जैक्टली फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 50 फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट करते रहेंगे। एक्जैक्टली मार्केट 25,000 के लेवल के आसपास खुला, जिगजैग पूरा दिन करता रहा, और मैंने आपसे यही कहा था फ्लैट खुल के अगर मार्केट 25,000 को ब्रेक डाउन करता भी है तो वापस से यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। एक्जैक्टली मार्केट यहाँ पे ऊपर आता हुआ नजर आया, जिगजैग करता रहा, एंड में काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है ट्रेंड लाइन के आसपास से। तो जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ बड़ा सा गैप अप वगैरह खुलता है 25,000 के ऊपर निकलना चालू करता है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाएगा तो सेलिंग वैसे तो ऑलरेडी काफी अच्छी एक्सटेंड हो चुकी है, यहां से भी अगर मार्केट कुछ बाइंग वगैरह में जाता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग का प्लान जब भी रख पाएंगे जब मार्केट कुछ यहाँ पे 800 वगैरह के लेवल को इसके नीचे कुछ जाना चालू करता है, क्योंकि पहले क्या हुआ था यहाँ पे मार्केट ने 800 का लेवल का ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी और एक टिक लगाया नीचे और वापस से इमीडिएटली ऊपर आ गया। तो अगली बार अगर 800 के नीचे आता है तो हम कहीं ना कहीं सेलिंग में ही प्लान करते हुए चल सकते हैं। यहाँ कहीं से अगर बाइंग में जा रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चलेंगे। फ्लैट का केस ऐसा रहेगा, जैसे यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ, फ्लैट खुल के मार्केट सेलिंग में गया तो वापस ऊपर आ गया, तो अगर वापस से सेलिंग में जा रहा है तो सेलिंग में हम प्लान करते हुए चलेंगे प्रोबेबिलिटी वाइज। कुल मिला के इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमें काम नहीं करना है फ्लैट वाले केस में, बाकी किसी अदर प्रोबेबिलिटी के लिए हम काम करते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट डायरेक्टली यहाँ कहीं पे खुलता है, थोड़ा 25,000 वगैरह को क्रॉस करता है तो बाइंग में हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हुए खतरे में आ सकते हैं। वैसे भी अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो ये जो यहाँ पे बॉटम पार्ट से लेकर अगर टॉप पार्ट को हम कनेक्ट करते हैं तो एक्जैक्टली हमने वहां तक रिट्रेसमेंट कर लिया है 0.61 के गोल्डन फिबोनाची जोन के आसपास तक। तो ज्यादा अच्छा मान ली वही रहेगा कि जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के 800 के लेवल के ऊपर से यहाँ पे ऊपर आता है या डायरेक्टली कुछ बड़ा गैप अप खुलता है तो वो सबसे अच्छा रहेगा, सेलर्स डायरेक्टली ट्रैप होते हुए नजर आएंगे, उस केस में हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस ऐसा रहेगा जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई तो अगर सेलिंग में जा रहा है तो फिर थोड़ा सा हमें सेलिंग के लिए पहले प्लान करना होगा, उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज सेम चार्ट रिपीट नहीं होते, तो अगर सेलिंग में जा रहा है वापस ऊपर आएगा वो प्लान रखते हुए हम नहीं चल पाएंगे। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, 082 के आसपास लेवल है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। डाउन साइड पे यहाँ पे 800 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं क्योंकि यहीं पे एक्जैक्टली हमने पहले सपोर्ट लिया था, इसको तो हल्का सा हमने ब्रेक डाउन करके फेलियर में कन्वर्ट किया था, तो ये उतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, 800 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके नीचे हम यहाँ पे 650 के आसपास और 570 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।